सूचना के आधार पर इस चतुर्मास में या प्रेम भवन के इस पावन प्रांगण में भक्ताम्र की भावधारा में बहने का या बहाने का एक पवित्र उपक्रम समझ लीजिए या सत प्रयास समझ लीजिए या हमारा और तुम्हारा सामूहिक एक अभ्यास समझ लीजिए, उसका प्रयास करते हैं। और ये भावधारा ऑनलाइन सिस्टम से भी विस्तृत होती जाए, ये भावधारा हर घर के आंगन तक पहुंचे, ये भावधारा प्रत्येक कर्ण कुहूरों तक पहुंचे, हमारी श्रोत्र इंद्री से इसका संपर्क स्थापित हो, हमारी जो श्रवण करने की शक्ति है उसके साथ एकात्मकता हो और कानों के जरिए परमात्मा को हृदय तक पहुंचाने का भाव रखें। यही मांगलिक अभ्यास के लिए आपके सामने प्रस्तुत हूं। तो भक्ताम्र एक पवित्र स्तोत्र है। इसकी रचना किन परिस्थितियों में हुई और इसकी रचना के पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा, इसकी रचना की कौन वजह बना होगा, किस वजह से हुई होगी इसकी रचना, 1300-1400 वर्ष पहले की ये घटना ऐतिहासिक घटना है। और इस भक्ताम्र स्तोत्र को मुझे सुनाने का सौभाग्य मिल रहा है। इसको मैं भी अपनी अनंत पुण्यवानी समझता हूं, क्योंकि महापुरुषों के बारे में सोचना, महापुरुषों के बारे में बोलना, जिन शासन से जुड़ना और इस अवसर्पणी काल के धर्म के आदिकर्ता प्रभु आदिनाथ भगवान की आराधना करने का अवसर प्राप्त होना या पुनः सुनने का अवसर प्राप्त होना, क्योंकि आपने कई बार सुना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि केवल मैं इसके ऊपर मैं अकेला बोलने वाला नहीं हूं। और आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम पर पता नहीं कितना कुछ पड़ा हुआ रहता है या कितना वर्णन मिलता है, लेकिन जैसे हम भोजन रिपीट करते रहते हैं, हर रोज भोजन करते हैं, प्यास लगती है तो हर रोज पानी भी पीते हैं, कहीं ना कहीं इस शरीर को ढकने के लिए वस्त्रों को पहनते भी हैं, चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं,
एक ही बात को हम बार बार भी बोलते हैं, एक ही रिश्ते को हम बार बार अनुभव भी करते हैं, तो हम परमात्मा के रिश्ते को बार बार अनुभव क्यों नहीं कर सकते? करना चाहिए। पहले हम समझ लेते हैं इतिहास के पृष्ठों से। आचार्य मानतुंग का जन्म वाराणसी नगरी में हुआ। इनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ। इनके पिता ब्राह्मण धनदेव थे। विरासत में धार्मिक संस्कार मिले। विरासत में भाव, भक्ति और परमात्मा का सानिध्य मिला। बचपन की अवस्था को त्यागते जैसे ही यौवन और तरुण अवस्था के बीच का जो एक योग बनता है, उस वक्त एक दिगंबर आचार्य चारुकीर्ति जी महाराज, उनका धर्मोपदेश सुना। धर्मोपदेश का उस उभरते हुए यौवन में भी इतना प्रभाव पड़ा उस उपदेश का, संसार का रास्ता चुनने की बजाय अध्यात्म का रास्ता चुन लिया। ये योगों की प्रबलता है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हम साधु बनते हैं, आप लोग सोचते हो कि हम गृहस्थी बनते हैं। ऐसा नहीं है। बिना योग के मैं भी साधु नहीं बन सकता। बिना योग के आप गृहस्थी नहीं बन सकते। ये योग का खेल है, संयोग का खेल है, वियोग का खेल है। हम कभी कभी भ्रांतियों में पड़ जाते हैं, क्योंकि जिनका साधु जीवन से जब तक योग रहता वो साधु भी रहते हैं, और उसके बाद अगर ग्रस्त का योग बन जाता तो ग्रस्त में चले जाते हैं। पर योग का खेल है ये। हम लोग कभी कभी कह जाते हैं कि जब छोड़ना ही था तो संत बनने की क्या जरूरत है, क्योंकि जिस समय वो संत बना था उस समय संत जीवन छोड़ने के भाव नहीं थे। आपके जीवन में भी तो ये आता है, कुछ काम आप शुरू करते हो तो उस काम को छोड़ने के लिए शुरू नहीं करते, लेकिन हां, जब तक उस कार्य के साथ, उस वस्तु के साथ, उस व्यक्ति के साथ, उस परिस्थिति के साथ आपका योग लिखा है, तब तक उसके साथ योग रहता है। और जैसे ही वियोग होना होता है तो छूट जाता है। ये घटनाएं आज की नहीं, ये घटनाएं प्रभु महावीर के दरबार की भी, ये प्रभु की उपस्थिति की भी घटनाएं हैं।
मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन जब वो दीक्षा के भाव जगे, दीक्षा लेने के लिए आए, तो भगवान ने कहा कि अभी तो तुम्हारा भोगावली कर्म का योग है, अभी दीक्षा मत लो। तो वो तो भावुक था, प्रभु के उपदेश से अभिभूत था, और उस वक्त वो वैराग्य सिक्त था, वैराग्य युक्त था, वैराग्य से जुड़ चुका था। मन में संकल्प भी उठ गया था कि मैं संत बनूंगा। प्रभु ने रोका तो निवेदन किया कि प्रभु, वो जो आप बोल रहे हो वो खतरा कितने समय के बाद है? तब कहा, समय सीमा बताई, तो कहा कि तब तक तो मैं साधु रह सकता हूं ना, उसके बाद जो योग आएगा वो भी देख लेंगे, तब तक तो मुझे आनंद लेने दो संयम का। तो कहते कि आहा सोहम देवानुप्रिया, भगवान ने ये नहीं कहा कि तुझे दीक्षा नहीं देनी क्योंकि तुझे छोड़ना है, उसे दीक्षा दी। दीक्षा वर्ष लेने के बाद 1-2 वर्ष बाद, 2-3 वर्ष के बाद गृहस्थ का योग बना। आहार के लिए गया तो लौट के नहीं आया, वहीं का हो गया। लेकिन फिर भी एक संकल्प रखा कि जब तक मैं 10 जनों को बोधि प्राप्त नहीं करवा दूंगा, या धर्म का उपदेश नहीं दे दूंगा, या भगवान से नहीं जोड़ दूंगा, तब तक मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। यह भी एक योग था। जुड़ा रहा, गृहस्थ में रहते हुए भी जुड़ा रहा जिन शासन से, और जोड़ता रहा। योग ऐसा भी आया कि 9 जने तैयार हो गए, 10वां नहीं हुआ, और रोटी खा नहीं रहा बंदा, घरवाली परेशान। कहा कि 10वां जब तक मिले को नहीं तब तक मैं खाऊं नहीं। तो उसके मुंह से भी निकल गया। देखिए, जब बिछुड़ना होता तो शब्द भी निकलते हैं, योग भी बनते हैं। संयोग का योग है तो वियोग का भी योग है। तो बोल दिया कि 10वां तुम अपने आप को ही क्यों नहीं मान लेते? लो जी, छोड़ दिया। फिर दोबारा वहीं पहुंच गया, दीक्षा ली, कल्याण किया। तो मेरे बंधुओं, ये एक चीज है, ये प्रभु महावीर की गहरी दृष्टि, संयोग और वियोग और कर्म की सृष्टि, जिससे कोई अछूता नहीं रहता। अब आपके सामने उदाहरण मेरे प्रभु, मेरे भोले बनते। अब इस आंगन के साथ जितना योग है, हम तो जब आए थे तो इतना कोई सोचा था, लेकिन योग जब प्रबल होता है, वहां जब सुविधाएं थी, वहां जीवन खतरे में था, लेकिन यहां आया तो बीमार भी स्वस्थ हो गए। तो योग बनते चलते हैं। हमारे उस निर्णय पर कईयों ने सवाल भी किए थे कि क्यों लेकर के जा रहे हो, जिनके जीवन का एक पल का भरोसा नहीं, क्यों दोष लगा रहे हो? लेकिन मैंने कहा था कि मेरा मन है कि जहां मेरे गुरुदेव की, मेरे भंते की शुरुआत हुई, एक बार उस आंगन तक पहुंचा दूं। और ये निर्णय मैंने नहीं किया, ये योग करवाता है, संयोग करवाता है। तो मैं सोच भी नहीं सकता था 2024 में मैं अपने भंते श्री जी के सानिध्य में पुनः प्रवचन करने का मुझे सौभाग्य मिलेगा। तो इसलिए कभी कभी इस आंगन के ऊपर दिल आता है मेरा, बलिहारी जाता हूं। तो दीक्षा हुई, उनका नाम महाकीर्ति रखा गया। किनका नाम? चारु कीर्ति के पास दीक्षा लेते हैं, और उनका दीक्षार्थी का नाम, उनका नाम महाकीर्ति रखा। चारु कीर्ति के शिष्य महाकीर्ति। दीक्षित जीवन जी रहे हैं। एक बार उन्हीं की ही बहन ने
उनके कमंडल के अंदर, क्योंकि दिगंबर मुनि कमंडल रखता है, तो उनके कमंडल के अंदर जल का एक जंतु दिखलाया, क्योंकि कमंडल ढका हुआ रहता है, बहुत पुराना, दोनों तरफ बहुत पतले छेद रहते हैं, पानी डालने का भी और पानी निकालने का भी। तो उनकी बहन ने कहा कि आपके कमंडल में जीव है? झूठ बोले कि देख लो, पानी निकालो। पानी निकाला तो वो जीव निकला। तो महाकीर्ति हिल गए। तब उन्होंने आचार्य अजीत सिंह जी महाराज के चरणों में श्वेतांबर दीक्षा ली। ये कारण है, इसलिए मैं कह सकता हूं आचार्य मानतुंग दिगंबर परंपरा के भी प्रतिनिधि हैं और श्वेतांबर परंपरा के भी प्रतिनिधि हैं। इतिहास की बातें हैं, विवादास्पद भी हो सकती है, लेकिन मैंने जैसा इतिहास पढ़ा है मैं आपके सामने दोहरा रहा। और इनका नाम मानतुंग रखा गया, नया नाम करण। साधना चली और गहरी चली। यहां से हम उस इतिहास के पन्नों को फिर पलटते हैं। ये तो है आचार्य मानतुंग का आध्यात्मिक जन्म की कथा। अब कथा आती है भक्ताम्र स्तोत्र के जन्म की कथा, क्योंकि जन्म है। गुरु एक शिष्य को जन्म देता है, फिर शिष्य किसी और चीज को जन्म देता है। ये जितने भी स्तोत्र हैं, ये कहीं ना कहीं आचार्यों की मानस से निकलने वाली ही तो एक संतति है, संतान है। कोई भी लेखक लेखनी चलाता है, ग्रंथ लिखता है, तो वो उसकी रचना है, वो उसके द्वारा पैदा हुई है, उसके द्वारा जन्म हुआ है। अब इसकी रचना आप सुने, थोड़ा सा हम समझते हैं। पहले भक्ताम्र स्तोत्र के अंदर हम एक चीज समझ लेते हैं कि इस स्तोत्र के अंदर परमात्मा का जो बाह्य सौंदर्य निकला है, चाहे अष्टमहाप्रत्याहारियों की चर्चा हो, चाहे उनके प्रभाव की चर्चा हो, चाहे उनके माता पिता की चर्चा हो, चाहे जितने भी रूपक और उपमाएं दी गई हैं, उन उपमाओं के आधार पर एक भक्त ने अपने परमात्मा को जितनी भक्ति से निहारा है, देखा है, पूजा है, और उन उपमाओं के माध्यम से एक आराधक ने अपने आराध्य के साथ अपना आत्मीय संबंध जो स्थापित किया है, ये वास्तव में अद्भुत है। क्योंकि शब्द एक विज्ञान है। और कभी भी देख लेना आप शब्दों का जादू। जब आप में प्रेम होता है, शब्द तब भी निकलते हैं। जब आप में द्वेष, नफरत और क्रोध होता है, शब्द तब भी निकलते हैं। प्रेम में बोले हुए शब्दों का भी असर पड़ता है। नफरत और द्वेष और क्रोध में बोले हुए शब्दों का भी शब्द प्रभाव जरूर डालते हैं। शब्दों में बड़ी पावर है। और ये मान करके चलिए कि आप लोगों ने कितना पुण्य किया होगा कि आप स्पष्ट शब्द बोल सकते हैं, यानी अपने भावों को सरलता से अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य रखते हो आप लोग। ये भी पुण्यवानी है आप लोगों की, ये पुण्यवानी हमारी भी है, ये पुण्यवानी आपकी भी है। शब्दों को बोलने की और शब्दों को सुनने की।
शब्दों को समझने की। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, जब मिथ्यात्व का उदय होता है तो सही बात का भी गलत अर्थ निकाल लेते हैं। गौर करना मैं क्या बोल रहा हूं यहां। जब मिथ्यात्व का उदय होता है तो सही शब्दों के भी हम गलत अर्थ निकाल लेते हैं, और जब सम्यक्त्व का उदय होता है तो व्यवहारिक शब्द गलत होते हैं लेकिन उनका हम सही अर्थ निकाल लेते। ये सम्यक्त्व और ये मिथ्यात्व है। यानी जब हम प्रेम में होते हैं, शब्द गलत हो अर्थ सही निकल जाता है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि शब्द अपने आप में शब्द होते हैं, बोल अपने आप में बोल होते हैं, लेकिन उसका अर्थ निकालने वाला तो हमारे अंदर बैठा हुआ है। कईयों को तो गालियों में भी मजा सा आवे, और कईयों को मीठा बोले तो भी कड़वा लागे, है ना। किसी को प्यार से बोलो, क्योंकि मेरे शब्दों में प्यार है, लेकिन बंदे के अंदर मेरे लिए नफरत है, तो मेरे प्यारे प्यारे बोल भी कड़वे लगते हैं। लेकिन अगर मेरे प्रति प्रेम हो तो मेरे कड़वे बोल भी मीठे। क्या गजब की बात है। एक महात्मा जी थे, वो लोगों को गालियां देते थे, हाँ, लेकिन ये प्रसिद्ध था जो उनकी गालियों का बुरा नहीं मानता, गालियों का जिसमें आनंद आ जाए उसकी किस्मत बदल जावे, इतना ही था बस। लोग अगर वो बेचारे प्यार से बोलते थे तो कहते थे कुछ और बोलो, लो जी। और वो सोच रहे कि प्यार से बोल रहे, कुछ होने वाला है नहीं, जब तक ये वो नहीं देंगे, जब तक किस्मत का ताला खुले को नहीं। तो वो कहते थे गुरुजी वो तो बात ठीक है, पर कुछ और भी बोलो। ये है आदमी की क्या करिश्मा है। पर लेकिन एक बात ये कहना चाहता हूं आप लोगों को, सम्यक्त्व और मिथ्यात्व केवल आपकी धार्मिक क्रियाओं तक सीमित नहीं होता है। सम्यक्त्व और मिथ्यात्व आपके विचारों पर केंद्रित रहता है। आप सम्यक्त्व की क्रिया करके भी मिथ्यात्व की परूपना कर सकते हो। हाँ, क्या बोला, रिपीट कर रहा हूं, क्या बोला मैंने। आप समकित की क्रिया करते हुए भी, क्रिया समायिक समकित की क्रिया है, पोषद समकित की क्रिया है, स्वाध्याय समकित की क्रिया है, लेकिन आप समायिक में अगर गलत भाव ले आए, चल रही समायिक भाव अगर गलत आ गए तो उस समय सम्यक्त्व की उपार्जना होगी या मिथ्यात्व की। समायिक लेकर के तुम किसी को गालियां दे रहे हो तो सम्यक्त्व की उपार्जना या मिथ्यात्व की। तो ये स्वयं आप इसका अर्थ लगा सकते हो। और शायद इसी आधार पर प्रभु महावीर ने बड़ी गहरी बात कही, जे आस्वा ते परस्वा। मैं कभी कभी सोचता था कि आचारांक सूत्र में प्रभु महावीर ने क्या गजब ढाया है, क्या गजब का बोले हैं, मतलब कितनी निष्पक्षता से बोला है उन्होंने यहीं पर ही शायद ये जो सूत्र है प्रभु महावीर का, हम श्रावक, आप श्रावक, हम संत उस शब्द की गहराई को भूल जाते हैं। जे आस्वा ते परस्वा, जे परस्वा ते आस्वा। उन्होंने कहा कि जो आश्रव का स्थान है वो संवर का हो सकता है, और जो संवर का स्थान है वो आश्रव का हो सकता है। यानी जो धर्म का स्थान है वो अधर्म का भी हो सकता है, जो अधर्म का स्थान है वो धर्म का भी स्थान हो सकता है। स्थान किसको कहते हैं? जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप क्रिया कर रहे हो वो स्थान है। आप धर्म स्थान में भी पाप कर सकते हो, आप घर में भी आप धर्म ध्यान कर सकते हो, यहां आकर के भी तुम राजनीति कर सकते हो, यहां आकर के भी तुम किसी को झगड़ा करवा सकते हो, यहां आकर के भी तुम किसी की निंदा चुगली, किसी की टांग खींच सकते हो। तुम घर में भी ईमानदारी और दुकान पर भी ईमानदारी के साथ अपनी धनोपार्जना करते हुए धर्म की आराधना कर सकते हो।
इसलिए भगवान ने कहा कि स्थान ही महत्वपूर्ण नहीं है, आपका भाव महत्वपूर्ण है। इस भाव के ऊपर जोर दिया करो बस। लेकिन हम संत लोग कभी कभी क्रिया कांड में या क्रिया में इतने उलझ जाते हैं कि क्रिया महत्वपूर्ण हो रह जाती है, भाव एक तरफ चले जाते हैं। नहीं, सुंदर संतुलन बनाइए, क्रिया का भी और भाव का भी। जो क्रिया धर्ममय दिखाई दे रही है तो भावना भी उसके अंदर मैत्री की आ जानी चाहिए। फिर जीवन में आनंद आता है। क्योंकि मैं संत होकर के भी अगर निंदा कर रहा हूं तो एक बात डेफिनेट है कि मुझे साधना में आनंद नहीं आ रहा है। क्योंकि साधना में अगर आनंद आए फिर निंदा नहीं आ सकती, फिर दोष दृष्टि नहीं हो सकती। क्योंकि सम्यक्त्व की दृष्टि दोष दृष्टि नहीं होती। सम्यक्त्व की, क्योंकि श्रावक के 21 गुणों में भी एक गुण है, गुण दृष्टि। गुण देखने की कला सिखाता है हमको संकित, जिसको हम सम्यक्त्व कहते हैं। बुराई अगर किसी में नजर आए तो ये समझ लो हम अभी मिथ्यात्वी हैं, बस। इसको नापने का, भापने का, जांचने का कोई और बहुत बड़ा तरीका नहीं है। दूसरे में बुराई अगर हमको नजर आती है तो समझ लो मैं मिथ्यात्वी हूं, मानिए ना। दूसरे में अगर गुण नजर आते हैं तो वो गुण सम्यक्त्व की वजह से नजर आते हैं। सम्यक्त्व हमको गुणानुरागी बनाता है। सम्यक्त्व हमको गुण दृष्टि बनाता है। गुण दृष्टि उसको कहते हैं वो दृष्टि जिससे गुण नजर आए। दोष दृष्टि उसको कहते हैं जिससे हमें दोष नजर आए। और आप देखिए दोष द्वेष से जुड़ा हुआ रहता है। जितना द्वेष होगा आपको सामने वाले में, बोलो बोलो, दोष नजर आएंगे। तो ये जो भी इसमें सौंदर्य है, ये कह सकता हूं परमात्मा प्रभु का उन्होंने जितना भी बाह्य सौंदर्य का वर्णन किया है, जो उनके समोसरण का वर्णन किया है, जो उनके रूप का वर्णन, ये सब बाहर का सौंदर्य है। जो जाहो जहाली का वर्णन किया है, जो प्रभु के अतिशयों का वर्णन किया है, अतिशय चमत्कार को कहते हैं, जिसको देख करके आंखें चमत्कृत हो जाए, जिनके समोसरण में बैठ करके संसार का और दोष का कोई चिंतन भी उभर करके ना आए। पर ये कहते कि जितना भी प्रभु का बाह्य सौंदर्य है वो अंतरंग अध्यात्म की अंदर से उपजा है। अब देखते हैं इसको, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसलिए आपको एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि इस स्तोत्र को केवल कंठ का विषय ना बनाएं, क्योंकि वाणी से बोलना बहुत आसान है। कंठ का विषय ना बनाएं, इसको हृदय का विषय बनाएं। केवल आप शब्दों में ना बोलें, भावों से भी जुड़े। शब्द आचार्य मानतुंग के हो सकते हैं, राइट, लेकिन भाव तो आपके ही हो सकते हैं। आप पैसा कमाते हो, किसी और का जेब का पैसा आपके घर में आता है, लेकिन मेहनत से कमाते तो वो पैसा आपका अपना होता है ना, राइट। तो शब्द तो आचार्य मानतुंग के हैं, लेकिन आपके पास आपके भाव आपकी अपने होने चाहिए। आचार्य मानतुंग के शब्द, क्योंकि भाव तो उनके भी थे। जितने भाव आचार्य मानतुंग के थे, शायद उन भाव तक तो हम ना जा पाए, ना बात, क्योंकि काल का भी प्रभाव हो सकता है, संसार का भी प्रभाव हो सकता है, स्वार्थ का भी प्रभाव हो सकता है। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा स्वार्थ से अलग हट जाए,
यानी किन्हीं चीजों को पाने के लिए हम भक्ताम्र की साधना ना करें, केवल प्रभु को पाने के लिए साधना करें। बाकी वो सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आपका लक्ष्य वो नहीं होना चाहिए कि मुझे इससे ये मिले, मुझे इससे ये मिले, मुझे इससे ये मिले, मुझे इससे मिलेगा सब कुछ, लेकिन आपकी नजर वो चीजें पाने के लिए नहीं, नजर आपकी ये होनी चाहिए कि भक्ताम्र स्तोत्र के माध्यम से मैं अपने प्रभु के साथ साक्षात्कार करूंगा, मैं अपने प्रभु को अनुभव करूंगा। आचार्य मानतुंग ने जिस प्रकार उस कोठड़ी में प्रभु को आह्वान किया और कितनी विपरीत परिस्थितियों में आह्वान किया, मेरे पास तो इतनी विपरीत परिस्थितियां भी नहीं है, बस मुझे तो केवल उनसे दिल लगाना है। दिल लगाइए, क्योंकि ये चमत्कार कईयों को भक्ताम्र पढ़ते हुए बहुत समय बीत जाता, होता कुछ नहीं है। कई कहते महाराज जी इतना भक्ताम्र की माला भी कर ली, भक्ताम्र के जाप भी कर लिए, मैं प्रतिदिन करता हूं, लेकिन कुछ भी होता नहीं है। उनके भैया हो तो सकता है, लेकिन तू भक्ताम्र का होकर के नहीं करता, भक्ताम्र करते करते भी खोया उसी में रहता है, वो मिले वो मिले। इसलिए श्रद्धा का बड़ा खेल रहता है। आज तो मैं इसकी भूमिका ज्यादा बड़ी नहीं कर पाऊंगा, इतना ही कहना चाहता हूं। एक बार आपने वो कहानी सुनी हो शायद, कि कहते हैं कि एक बार एक साधक आकाश गमन की सिद्धि कर रहा था, आकाश में उड़ने की साधना कर रहा था। तो उस साधना की एक विधि थी, एक तरीका था। वो तरीका क्या था कि ऊपर उसने 108 रस्सियों का जाल बना रखा था, 108 रस्सियों का जाल बना रखा था। नीचे एक बहुत बड़ा कढ़ाया था और कढ़ाए में तेल उबल रहा था। ठीक जाल के नीचे तेल खदक रहा। उसको करना था, उस मंत्र को पढ़ना था और एक एक रस्सी को काटना था। वो चला तो जाता ऊपर, नीचे जब खोलता हुआ तेल का कढ़ाया देखता और जाल पर बैठ भी गया, फिर सोचने लगा मैं रस्सी काट तो दूंगा, लेकिन मैं ऊपर उड़ नहीं पाया तो हो गया काम। और ये एक बार शक आ जाए ना, शंका आ जाए, शंका के साथ डर भी आ जाता है। जहां डर है वहां शंका है, जहां शंका है वहां डर है। और डाउट का मतलब है आउट। डाउट का मतलब आपका जिसके प्रति भी डाउट आ जाता है वो आउट ही होना शुरू हो जाता है। कभी भी देख लेना, जिसके प्रति आपका शक सुबह हो गया वो बंदा अंदर से निकलना ही शुरू हो जाता है। वो रिश्ता भी कमजोर होने लग जाता है जब किसी के प्रति हमारा शंका, डाउट या संदेह आ जाए। तो वो बेचारा कभी ऊपर चढ़े नीचे उतरे, कभी ऊपर जावे कभी नीचे उतरे। इतने में एक चोर आ गया, उसके पीछे पुलिस लगी हुई थी, ढूंढ रही थी। उसको ऊपर नीचे आते जाते देखा उस चोर ने, कहा कि बाबा ये तू कर क्या रहा है? कि मैं आकाश में उड़ने की साधना कर रहा हूं, लेकिन मुझे ये डर है कि रस्सी टूटने के बाद ऊपर उड़ने की बजाय अगर कढ़ाई में गिर गया तब क्या होगा मेरा। तू मंत्र बता मुझे। कौन बोला? चोर बोला, मंत्र बता। मरना तो है ही, कढ़ाई में गिर के मर लेंगे, कोई बात नहीं, मंत्र बता दिया। वो तो चढ़ गया। मंत्र छोटा सा था, कट 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 कर करता गया, 108 पूरे हुए, फुर्र उड़ गया। बाबा नीचे रह गया। माल खोला तो माल बहुत था। माल खोला, इतने में पुलिस आ गई।
महात्मा को माल के साथ रंगे हाथ। अबे तू साधु होके मैं नहीं, वो तो गए हो। कौन है? चोर उड़ गया है, आसमान में उड़े। और जी कमाल है, चोर आकाश में उड़ गया और बाबा जेल में पहुंच गया। किसकी वजह से? राइट। जो संदेह होता है, ये जो ऐसे नहीं कहा, संशय आत्मा विनिश्यति, ऐसे नहीं कहा गया। हम लोग कभी कभी औरों पर भरोसा कर लेते हैं। देखो आजकल की बच्चों की स्थिति देखो, आजकल के बच्चों को अपने माँ बाप पे भरोसा नहीं, अपने दोस्तों पे भरोसा है। और कभी कभी आप लोगों को हमारे पे भरोसा नहीं, जो मंत्र तंत्र बताते हैं, कुछ ज्योतिषी की बातें बताते हैं, उनकी बातों पे आप भरोसा कर लेते हो, हमारी बातों पे भरोसा नहीं करते। कमाल की बात है, मतलब आपके भरोसे किस तरह डगमगा जाते। तो जो इतना संदेहशील हो, शंकाशील हो, वो भक्तामृत की आराधना और साधना कैसे कर सकता है? समय हुआ आज, कल हम इसके निर्माण की कथा, इसके लिए एक बहुत प्यारा सा उदाहरण है, वो कल बताऊंगा। मतलब एग्जाम्पल है वो, एग्जाम्पल, और वो रिलेटेड करूंगा वो। तो किस तरह भक्ताम्र का जन्म होता है आचार्य मानतुंग की हृदय स्थली से। बच्चे का जन्म पेट से होता है और स्तोत्र का जन्म हृदय से होता है। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। ओ धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं। जिसने ये सब मोती लूटे, वो तो माला माल हुए। दौलत के जो बने पुजारे, आखिर वो कंगाल हुए। हो दौलत के जो बने पुजारे, आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालों सुन लो, अरे ओ दिल्ली वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरे खरे, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हो शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। आज का नियम रहेगा,